कायनात के एक खामोश कोने में एक बड़ा तारा अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे गुजार रहा था। लाखों सालों तक ये तारा चमकता रहा, मगर फिर एक दिन ये अपने ही वेट के नीचे गिर गया। जो बाकी बचा वो था एक ब्लैक होल। ये कोई सुराख नहीं, बल्कि वक्त और स्पेस में एक छेद है, एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स के तमाम कानून फेल हो जाते हैं। सोचिए, आप एक स्पेसशिप में हैं और आप ब्लैक होल के करीब पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे आप करीब जाते हैं, रोशनी झुकने लगती है, वक्त धीमा पड़ जाता है। आप पहुंच गए हैं इवेंट होराइजन पर, वो हट जहां से लौटना मुमकिन नहीं। जमीन से देखने वालों के लिए आपकी स्पेसशिप वहां ही रुक जाती है, लेकिन अंदर आपका सफर जारी रहता है। ब्लैक होल के अंदर सब कुछ बदल जाता है। स्पेस मॉडल जाता है, वक्त गिर जाता है और ग्रेविटी लामहदूद हो जाती है। सेंटर में होता है सिंगुलैरिटी, एक ऐसी नुक्ता जहां मैटर बेपनाह होता है और इल्म बेबस। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं ब्लैक होल्स वर्म होल्स हो सकते हैं, यानी रास्ते दूसरी जगहों तक। कुछ कहते हैं ये हर चीज का रिकॉर्ड रखते हैं जो ये निगल चुका है। लेकिन कैसे? 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने कहा, ब्लैक होल्स धीरे धीरे इवेपोरेट करते हैं, ये कुछ ना कुछ एनर्जी निकालते हैं, इसे कहते हैं हॉकिंग रेडिएशन। आखिर में सवाल ये है, जो कुछ भी ब्लैक होल में गया वो गया कहाँ? मीता या किसी नए रूप में तब्दील हो गया? ब्लैक होल सिर्फ एक खौफनाक राज नहीं, ये हमारी असालत तक का सफर है। ये अंजाम नहीं, ये शुरुआत है।